क्या आप कभी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां कोई नहीं होता, फिर भी लगता है कि कोई है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी सांसों में सांस ले रहा है? आपके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। मुझे छोड़कर चला जाएगा, पर मुझे किसी तरह की आवाजें सुनाई देती। I think you must give her one more injection. सर ऑलरेडी मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ, तो असर ही नहीं होगा सर। कहानी की शुरुआत होती है सिमरन से, एक खूबसूरत, कोमल और मोहब्बत से लबरेज लड़की जो अपने पति संजय के साथ एक नए रिश्ते को दोबारा संजोने की कोशिश कर रही है। चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतार रहने देना। ओके। शिमला की वादियां, बर्फ से ढके रास्ते और पहाड़ों की खामोशी, ये सब एक नई शुरुआत का वादा करते हैं, लेकिन इसी खामोशी में छिपा है एक राज। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार तो वो उसे मुझसे छीन चुकी है। क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। उस कुतिया और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसकी सिमरन की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके और संजय के रिश्ते में दरारें आ चुकी हैं, और जब वे शिमला लौटते हैं तो सिमरन को लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है, बहुत अजीब। काश कि तुम सिर्फ और सिर्फ आदित्य। रिलैक्स, खाली है। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की रात में खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, दरवाजे बिना हवा के भर भराते हैं। कोई है जो उसके कानों में फुसफुसाता है, उसकी नींदें चुरा लेता है। वो समझ नहीं पा रही कि ये उसका भ्रम है या कोई सच्चाई। वो डरती है पर बताती नहीं। संजय एक व्यस्त बिजनेसमैन है जिसे यकीन है कि ये सब सिमरन की कल्पना है। कौन मर चुकी है? पर क्या वाकई? एक दिन सिमरन बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी होती है, पीछे कोई परछाई दिखती है। वो पलटती है लेकिन कोई नहीं होता। इसी तरह एक दिन उसे पियानो बजता सुनाई देता है, लेकिन घर में कोई नहीं है। क्या ये सब सिर्फ डर है या कोई आत्मा उसके पास है? एक साल के अंदर तुम कितने बदल गए हो आदित्य। भी कुछ कर ले, लेकिन मैं अपने पति को मौत के मुंह से छीन के लाऊंगी। कौन है? सिमरन अब टूट रही है अंदर से। वो अपने अतीत की किताबें पलटती है और सोचती है, क्या संजय कुछ छुपा रहा है? उसकी आंखों में अब सवाल है। अगर कोई राज है तो उसे दफन क्यों किया गया? क्यों कोई हर रात मेरी नींदों को तोड़कर मुझसे कुछ कहना चाहता है? कोई आत्मा सिर्फ बदले के लिए लौटती है, या फिर वो अधूरी मोहब्बत उसे इस दुनिया में भटकने पर मजबूर करती है? अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा हो तो क्या उसकी सजा जिंदगी से भी बड़ी हो सकती है? सिमरन की हालत अब बिगड़ रही है। शिमला का वो शांत सा घर अब उसे कैद सा लगने लगा है।
हर दीवार जैसे कोई चीख सुनाती है, हर कोना जैसे कोई कहानी कहता है, दर्द भरी, डरावनी और अधूरी। वो गोली की आवाज़ें हमारे घर में कोई गुजरने लगे, हम सनम हद से आगे। लेकिन ये सब दुनिया पर जाहिर हुई आपको बिल्कुल गवारा नहीं, और मैं बेवकूफ। सिमरन अब खुलकर अपने डर को महसूस करने लगी है। एक रात वो जाग जाती है, दरवाजे की घंटी बजी है। सामने कोई नहीं होता। फिर दरवाजे के बाहर एक गुलाब पड़ा होता है, काले धागे से बंधा हुआ, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत का संकेत। उसी रात सिमरन को दिखती है एक परछाई, एक लड़की, भीगी जुल्फें, सफेद ड्रेस, आंखों में नाराजी और सीने में दर्द। अब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी। Look at me once, संजना। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार तो वो उसे मुझसे छीन चुकी है। वो लड़की बस एक नाम पुकारती है, संजय। अब सिमरन को शक होता है कि ये आत्मा किसी और की नहीं, संजय के अतीत की है, और अब वो इस घर में लौट आई है जवाब मांगने। सिमरन ने कभी संजय से सवाल नहीं किए थे, लेकिन अब उसके पास चुप रहने की कोई वजह नहीं। वो पूछती है, तुम किससे भाग रहे हो संजय? क्या कोई ऐसा राज है जो तुमने मुझसे छुपाया? कौन है ये लड़की जो मेरी नींदों में आकर तुम्हें पुकारती है? संजय गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है, गुस्से में दरवाजे पटकता है और कहता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। वो तस्वीरें जो सिमरन को एक पुराने बक्से में मिलती हैं, एक लड़की संजय के साथ। सिर्फ दोस्ती नहीं दिखती उन आंखों में, प्यार था, गहरा, जुनूनी और शायद खतरनाक भी, और उसका नाम था मालिनी। और अगर नहीं निकाल सकी तो जिंदा जला दूंगी उस कुत्तिया को। अकेला और बेचैन। संजना! तुम अकेले हो वहां? क्या मतलब? अगर आपने किसी को धोखा दिया हो, अगर आपने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया हो, और फिर वो शख्स इस दुनिया में न रहे, तो क्या वो खामोशी से चला जाएगा, या फिर उसका दर्द आत्मा बनकर लौटेगा आपको सच का सामना करवाने? उससे मुक्त होना ही पड़ता है। हम तुरंत मालिनी की लाश को ढूंढते हैं। जो रब रूठे तो रब रूठे, या मरने के बाद। पापा से क्या कहता? और तुम? पिघल जाएगा। सिमरन अब उस कड़वे सच के करीब है। वो जान चुकी है, मालिनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अधूरी मोहब्बत है जो अब आत्मा बनकर लौट आई है। मालिनी और संजय कभी एक दूसरे की दुनिया थे। मालिनी संजय से टूटकर प्यार करती थी, उसकी धड़कनों में बसती थी। लेकिन संजय, जो अपनी जिंदगी में नाम और पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था, इस रिश्ते से भाग निकला। ये मेरा घर है, मेरा। मेरी जिंदगी में तुझे मेरे घर में जगह नहीं। मेरी जिंदगानी तू, मेरी कहानी तू है मेरे हाथ। मालिनी टूटी, हारी, और फिर वो हादसा हुआ। संजय कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन आत्मा झूठ नहीं सुनती। वो फिर लौटती है, हर रात, हर खामोश सांस में इंसाफ मांगने। अब सिमरन दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक और उसका पति संजय, जिससे वो कभी बेइंतहा मोहब्बत करती थी। दूसरी ओर मालिनी की आत्मा, जो अब शांत तभी होगी जब सच बाहर आएगा।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चला जाऊं कभी ना लौट के आऊं करो। पर मुझे किसी तरह की आवाजें सुनाई देती तो बंद करवाती। वो तो सिर्फ रोबोट। सिमरन अब डरती नहीं, लड़ती है। वो आत्मा से सवाल करती है, उसे पुकारती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अगर संजय ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं उसका सामना करवाऊंगी। अंत में संजय टूट जाता है। वो कबूल करता है, मैंने उसे छोड़ा था, मैंने उसे इतना तड़पाया कि उसने अपनी जान ले ली। वो आत्मा चुप हो जाती है, हवा ठहर जाती है, शिमला की रात फिर से खामोश हो जाती है। एक औरत की आत्मा अब आज़ाद है। एक और औरत, सिमरन, अब फिर से जिंदा महसूस कर रही है। रूह में हम उतरने लगे। Honolulu, Miami, anywhere. मिलाया था मेरे सवेरा तुम्हें याद है क्या? में तेरी झूम के मैं तभी हुई। कमान आदित्य, तुम तो मासूम बच्चे की बीवी को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? कभी-कभी सब तुम हम मेरे जिन साथ रिश्तों हो। को पीछे छोड़ आते हैं वो हमें छोड़ते नहीं, वो परछाइयां बनकर लौटते हैं, सच बनकर, दर्द बनकर और कभी-कभी एक राज बनकर। अगर किसी आत्मा को अधूरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ चाहिए होता है तो वो सिर्फ एक चीज होती है, इंसाफ। राज सिर्फ डर नहीं था, वो मोहब्बत का वो हिस्सा था जो कभी सुना नहीं गया। और जब मोहब्बत की चीख सुनी नहीं जाती तो वो आत्मा बन जाती है। Do you think I'm the kind? उसको क्या की वजह से तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया? हम संवरने लगे देख के आप। नीचे रखो right now. पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी। राज सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक अधूरी मोहब्बत की ऐसी कहानी थी जो मौत के बाद भी जिंदा रही। मालिनी शर्मा की आत्मा, संजय का गुनाह और सिमरन की हिम्मत। इस कहानी में हर परछाई कुछ कहती है। अपनी बाहों में ले लूं तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ संजय। आदित्य प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी बात सुनो आदित्य। आदित्य प्लीज, आदित्य मत जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े कमाल के मर्द हैं। आप भी कहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कभी आपने भी किसी अधूरी मोहब्बत को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में लिखें और ऐसे ही दिल छू जाने वाले सफर के लिए बॉलीवुड सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओ दिलरुबा हो जाएंगे। क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं उसको क्या का नाम और निशान मिटा रही हूँ। चली जाओ, जाने अनजाने